जी ने कहा कि आपके पुत्र होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया गया। उससे अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने एक खीर दी। खीर जो चारों रानियों ने तीनों रानियों ने बांट कर खाई। ये सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन राम जन्म कैसे हुआ ये नहीं बता पाई थी। तब तक कथा विराम हो गई थी, समय ज्यादा हो गया था। इस वजह से ये राम जन्म की कथा आज आप श्रवण करेंगे। और क्या हुआ कि जब कि धरती पर बढ़ने लगा निश्चर अत्याचार, भगवन आए हैं लेकर के अवतार। जब जब इस धरती पर निश्चरों ने अत्याचार किया, और उस समय निश्चर सबसे बलशाली कौन था? रावण, जो कि लंका का रहने वाला था, जिसकी सोने की लंका थी। अभी हमने पीछे बताया आपको, वही रावण। अब उसका अत्याचार इतना बढ़ रहा है कि वो साधुओं को कहीं देखता है तो उनसे उसने एक आदेश करवा दिया कि जहाँ साधु संत मिल जाए सबको लाओ और काटो और हवन में झोंक दो। ऐसे ही काट के उसने उसके खून का साधु संतों को इतना प्रताड़ित किया, इतना। साधु संतों की तो बात छोड़ो, देवताओं को उसने अपनी कैद में डाल दिया। यानी उन पर भी अधिकार कर लिया, तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। त्राई त्राई पृथ्वी पर सभी जगह त्राई त्राई, सारे भूमंडल पर त्राई त्राई मची हुई। परेशान है सब। और जब परेशान हो गए कि पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार से आगे, राजा महलों को चले लेकर हक के साथ। राजा जैसे ही महलों में पहुंचे तो वही प्रसाद जो अग्निदेव ने दिया था, अब वो भी देखो एक समय था, वो भी तीनों सौतें तो थी, कौशल्या के कई और सुमित्रा, लेकिन देखो तीनों का प्रेम देखो कितना था उनमें। क्यों कि आधा आधा जो राम, शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये सुमित्रा के पुत्र थे। तो सबसे पहले उन्होंने राजा दशरथ ने जब बंटवारा किया तो कौशल्या को दे दिया आधा भाग उसमें बचा वो कैकेयी को दिया, और आधा भाग उसमें से बचा वो सुमित्रा को दे दिया। इतना भाग हुआ।
और जब इतना इतना भाग हुआ, आधा भाग तो कौशल्या को मिल गया, अब 2 भागों में 2 रानियां हो गई। लेकिन अब दोनों रानियों ने क्या किया, उन्होंने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा और बढ़ा के उसको सुमित्रा को दे दिया। इतना प्रेम था, उसको भी दिया गया। और क्या था कि जब उनके संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं हो रही थी और इतनी बड़ी थी, खूब पता था कि इससे संतान होगी। ऋषियों का वचन कभी झूठा नहीं जाता। ऋषि कह चुके हैं, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जरूर पुत्र होगा तो होगा ही होगा, 4 पुत्र होंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी अपना वो भी प्रसाद बांट कर खाया था, इतना प्रेम था सौतों में। आज कलयुग में भैया गए कि अगर 2 आ जाए तो क्या हाल होता है, वो तो हमें आप जानते ही हैं। कथा चलेगी तो बताएंगे कभी कभी क्या हुआ। इस तरह से भाग हुए तो अब हब के बढ़ते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। इस प्रकार और जैसे ही ये हुआ, क्या हुआ भैया, सारी प्रकृति एकदम फलने फूलने लगी। सारी प्रकृति, जो नदियां सूखी पड़ी थी उनमें जल बहने लगा, सब में फुलवारी, सब रमणीक हो गया। जिस दिन से कौशल्या मैया और मां सुमित्रा के मैया को ये प्रसाद वितरण किया, उसी दिन से प्रकृति अपना रूप बदल लिया, एकदम स्वर्ग सा लगने लगा। क्योंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेने वाला है। क्या हुआ कि इसी तरह आनंद से बीत गए 9 मास। अवतार का समय आ गया, कि ब्रजों में बात नहीं लिखते, सरे हो सर सर हुए, सरे हो
अब अवतार भगवान ने किस दिन लिया कि वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन। अब भी त्योहार हमारा है, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दीप तेज लेकर अवतार पधारा है। क्या हुआ? आज नदियां, सरोवर, झरने सब देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग सभी बड़े मग्न हैं, क्योंकि प्रभु उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार इस धरती पर होने वाला है। कि सिया राम जी हमारे सब काम करे, सिया राम जी हमारे सब काम करे। राम के सहारे राम
अब जित समय वही ललाम बहलाता है, वही ललाम बहलाता है। कौशल्या का जो पुत्र हुआ वो ही तो राम का और क्या हुआ, आज इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हो गया। बोलिए भगवान श्री राम भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अब क्या हुआ कि कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न। गोद सुमित्रा की हुई